से तकरीबन 10 दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक डेट शीट जारी की थी, जिसमें वक्फ कानून को लेकर के एहतजाज की पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। पूरे अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो एहतजाज होने वाले थे, जो बंद होने वाले थे, या फिर जहाँ जहाँ पर भी पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी प्रोग्राम्स होने वाले थे, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था। और सबसे पहला प्रोग्राम जो था वो 3 अक्टूबर का था, यानी कल होने वाले बंद का। लेकिन 2 दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम इस बंद को मुलतवी करते हैं और उसके बाद दोबारा से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जो मुस्लिम तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो इस बिल को लेकर के काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की थी और बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर अपील्स आ रही थी कि इस बंद को कामयाब बनाया जाए। लेकिन बंद की तारीख से महज 2 दिन पहले यानी 1 तारीख को यह फैसला किया जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कि बिरादराने वतन के त्योहार को देखते हुए इस बंद को मुलतवी किया जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सब जाहिल बैठे हुए हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है? क्या इस तरह के बड़े बंद का ऐलान करने से पहले इन्होंने कैलेंडर नहीं देखा था? जाहिर सी बात है, जब आप किसी बड़े प्रोग्राम की योजना बना रहे हैं, और वो भी ये कहा जा सकता है कि इस सीरीज का एक बड़ा प्रोग्राम था, सबसे बड़ा प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बंद का आह्वान किया गया था मुसलमानों से कि वो अपने कारोबार को बंद रखेंगे, और फिर दिन भी जुम्मे का पड़ रहा था। तो क्या बरेली में हुए एपिसोड को लेकर जिस तरह के वहां पर हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से यह बंद मुलतवी किया गया है? आपको याद होगा कि पठानकोट में जो हमला हुआ था अभी, उस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए बड़े प्रोग्राम्स जो थे, तमाम प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर वो कैंसिल ही हो गए, उस पर फिर आगे कोई रणनीति नहीं बनाई गई। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीडरशिप है, जो डिसीजन मेकिंग जो करते हैं वहां पर बैठ करके, चाहे वो सदर हो, चाहे वो जो है जनरल सेक्रेटरी हो, या फिर स्पोक पर्सन्स हो, या और मेंबर्स जो हैं, क्या ये लोग बिना सोचे समझे इस तरह की प्लानिंग करते हैं? तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं कि किस तरह से इस बंद को कामयाब बनाया जाए। कई वीडियो मेरी निगाह से भी गुजरे हैं, जिम्मेदारान के जरिए वीडियो सामने आए हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पर अभी मैं देख रहा था, मुंबई के एक जिम्मेदार ये कह रहे थे कि हम इसमें 1 हफ्ता या 10 दिन से लगे हुए थे कि किसी तरह से इस बंद को कामयाब बनाया जा सके, लेकिन फिर अचानक ये फैसला किया जाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो फैसला करने वाले लोग बैठे हुए हैं बोर्ड में, वो सही से फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बिना किसी योजना के, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कैलेंडर देखे हुए, बिना बिरादराने वतन के त्योहारों को देखे हुए आप जो है इस तरह के फैसले कर रहे हैं। हालांकि आज है दशहरा, अगर आप त्यौहार की बात करते हैं तो कल जो है कोई त्यौहार नहीं है, कल जो है छुट्टी नहीं है, कल तमाम सरकारी ऑफिसेज खुले हुए हैं, जुम्मे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, एहतजाज किया जा सकता है। क्यों मुलतवी किया, ये तो खैर वही बेहतर जानते हैं इसके पीछे क्या वजह रही। लेकिन एक वजह यह भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो बरेली में हुआ है उस मामले को लेकर भी ये मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि कल बरेली में इंटरनेट बंद का ऐलान किया गया है पुलिस के ज़रिए, और जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है बरेली में, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि लोग ना बोलें, अपनी आवाज़ ना उठाएं। सोशल मीडिया से एक पोस्ट अभी मेरी निगाह से गुजरी थी, वो मैं ये आपको बताना चाहूँगा। ये अफसोसनाक बात है कि मुसलमानों की अहम तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और 3 अक्टूबर को अपने ऐलान करदा भारत बंद की तारीख को त्यौहार के हवाला देकर अब अचानक तब्दील करके गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। अभी जल्द ही इससे कबल भी बोर्ड ऐसा कर चुका है। ये रविश किसी भी बड़ी तंजीम के लिए अफसोसनाक है। इससे महसूस होता है कि जिम्मेदारान संजीदा नहीं हैं और कैलेंडर को सामने रखे बगैर पूरे मुल्क में तारीख का ऐलान कर देते हैं और फिर इस तारीख की तब्दीली का ऐलान करते हैं। इससे बोर्ड का वज़न और वक़ार मजनूब होता है और बोर्ड से वाबस्तगान और आवाम को तकलीफ़ होती है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि बोर्ड आइंदा अब बहुत सोच समझ कर ही कोई ऐलान करेगा।